सनकादि ऋषियों के श्राप से इनको 3 जन्म में राक्षस बनना पड़ा। एक जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में ये जन्म लिए। और भगवान देखिए, संतों ने इनको श्राप दिया, तो इनको तो 3 जन्म लेने का श्राप लगा। 3 जन्म में मृत्युलोक में जाने का श्राप लगा। और भगवान को इनका उद्धार करने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए सज्जनों 4 बार अवतार ग्रहण करना पड़ा। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। बोलिए बांके बिहारी राधा रानी सरकार की जय। हिरण्याक्ष जो है लोभ है, लोभी व्यक्ति लालची बहुत होता है। और लोभी व्यक्ति धन को छुपा छुपा कर रखता है। ध्यान दीजिएगा, धन को छुपा छुपा कर रखता है। और एक दिन क्या होता है, ऐसी अनहोनी हो जाती है, ऐसा कुछ प्रयोजन बन जाता है कि सब कुछ उसका लुट जाता है। जैसे आपने मूली का पेड़ देखा होगा, मूली का पौधा है ना, मूली का, गाजर का, आलू का पौधा, मूंगफली का पौधा, इसमें फल कहां लगते हैं? फल कहां लगते हैं? जमीन के अंदर। और आपने आम का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा। और सज्जनों, सेब का पेड़ देखा होगा, इसमें फल कहां लगते हैं? बाहर। लोग इनको डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, बदले में ये हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। वो कहते हैं भगवान ने हमें दिया है, लो आप भी लो। जितना बांटेंगे उतना ज्यादा आएगा, जितना दान करेंगे उतना अधिक आएगा। अगर दान नहीं करेंगे तो एक दिन मूली, गाजर, आलू के पौधे की जैसा होगा हाल। किसान आएगा और जड़ समेत हमारा बीज नाश करके चला जाएगा, उखाड़ कर फेंक देगा। तो सज्जनों, ये बोलने का अभिप्राय ये है कि हिरण्याक्ष ने लोभ किया, इसलिए उसका बीज अंत हो गया, बीज नाश हो गया, मारा गया। तो कदाचित भी लोभ ना करें, लालच ना करें, धन पाकर उसे दान करें, क्योंकि अदत्त दानाच भवेत दारिद्री, सुपात्र दानाच भवेत धनाढ्य। सज्जनों, हिरण्याक्ष ने ऐसा नहीं किया, धन को छुपा छुपा कर रखा। और एक दिन क्या हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, सारा धन भी चला गया और अपना शरीर भी उनका चला गया, शरीर से भी हाथ धो बैठे। अब सज्जनों, सृष्टि का निर्माण होने लगा। मैथुन प्रक्रिया से शतरूपा और मनु जी के संजोग वश से 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं और 2 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, प्रियव्रत और उतानपाद। और 3 कन्या उत्पन्न करी, 3 कन्याएं उत्पन्न करी। और सज्जनों, उनका नाम देवहूति, प्रसूति और आकुति रखा गया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया
ये कर्दम ऋषि कहां से हुए? ये ब्रह्मा जी की छाया से हुए। ब्रह्मा जी की छाया से हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम ऋषि के साथ हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और सज्जनों, कर्दम जी का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो कर्दम जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का मूल मोटिव क्या है? बोले जीवन का मूल मोटिव तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है। तो बोले महाराज आपने तो मुझे जो जन्म दिया, मुझे उत्पन्न किया, किस लिए किया? बोले सृष्टि का विस्तार करने के लिए, अधिक से अधिक सृष्टि बने इसलिए तुम्हें पैदा किया। बोले तो पिताजी जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करना। तो पिताजी पहले मैं भगवान को ही प्राप्त कर लूंगा, फिर विवाह करूंगा। और भगवान को प्राप्त करने की होड़ उनको लग गई और समाधिस्थ हो गए, भगवान का भजन करने लगे। आइए किस तरह से, क्या कहते हैं? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं
हरि के नाम को, जप ले हरि के नाम को। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ई मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो 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 राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पतियों का भी कल्याण हो, वे कथा सुनने से पार हो जाए।
वो भी भव सागर से अपनी नैया किनारे लगा ले। बोलिए बांके बिहारी। सज्जनों, सहस्र वर्षों तक तप किया और देवहूति से विवाह किया, परिचय दिया। देव करदम जी समझ गए कि यही मेरे पत्नी के योग्य है। जिसने अपने पति को आसन दे दिया, अपना आसन छोड़ करके कि मैं इस पर मेरे पति का अधिकार है, तो यही मेरे पत्नी के अधिकारिणी है। और सज्जनों, देवहूति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आजकल के जमाने में तो पता नहीं कितनी तरह के ब्यूटी पार्लर में जाकर क्रिएट करवाते हैं, कितनी तरह से कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, मगर देवहूति में नेचुरल सुंदरता, तपस्या की सुंदरता, वो तपस्या का तेज उसके मस्तिष्क पर झलक रहा है। इतनी सुंदर कि एक बार गंधर्वों के राजा विश्व वसु जी आकाश मंडल से अपने विमान पर बैठकर जा रहे थे और ऊपर छत पर गेंद खेल रही थी देवहूति, और देखा इतनी सुंदर देवी जीवन में नहीं देखी, और मूर्छित हो गए और धरती पर आ गिरे। इतने सुंदर देवहूति। उनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। सज्जनों, बड़े प्रेम के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, बड़े हर्षो उल्लास के साथ खुशी खुशी विवाह संपन्न हुआ। मगर करदम जी क्या कह रहे हैं? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना। भगवान के प्रति इतना प्रेम करदम जी को, और आज विवाह के बाद पहली रात है। और सज्जनों, मगर उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं करदम जी को कि कहीं तपस्या ना भंग हो जाए, कहीं तपना भंग हो जाए, कहीं भजन में कोई बाधा ना पड़ जाए। और भजन में बैठ गए। 34,000 वर्षों तक भजन चलता रहा और करदम की पत्नी ने अपने पति को तंग नहीं किया। और ना पत्नी ने करदम जी को, पति जी को तंग किया, और अपना काम करती, जैसे झाड़ू पोछा लगाती तो करदम जी जिधर समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए हैं, उधर करदम जी को नहीं कोई कष्ट होने देती। 34,000 वर्ष व्यतीत हो गए और करदम जी क्या कह रहे हैं? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिले सारी दुनिया भी क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तकदीर की कोई भूल हो, डाली से बिछुड़े कोई फूल हो, तकदीर की कोई भूल हो, डाली से बिछुड़ा कोई फूल हो, साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला
लिपट कर जो रोए थे आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हो आंसू नहीं थे मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रोए थे हम आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हो आंसू नहीं थे मोती से कम। तेरा दामन नहीं तेरा दामन नहीं ये आंसू भले ही तो क्या है। तेरा दामन नहीं ये आंसू भले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला 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 मिला। तकदीर की कोई भूल डाली से बिछुड़ा कोई फूल। तकदीर की कोई भूल हो डाली से बिछड़ा भूल हो। ये तकदीर की कोई भूल डाली से बिछुड़ा कोई फूल हो। तकदीर की कोई भूल हो डाली से बिछड़ा कोई फूल हो। साथ तेरा साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला मिला मिला। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या बात है। सुजनों करदम जी तपस्या में बैठे बैठे 34,000 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं चला। आंख खुली तो पूछा तुम कौन हो। पत्नी को पूछा तुम कौन हो। बोले महाराज मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बोले नहीं मुझे भगवान को पाना है। बोले 34,000 वर्ष पीछे जब मुड़ कर देखा जब बाहर निकले सज्जनों तो झरना बह रहा था झरना गिर रहा था और झरने का पानी पड़ते ही सज्जनों दोनों पति और पत्नी दोनों 16-16 वर्ष के बन गए और सज्जनों अपने गृहस्थ आश्रम को वो भोगने लगे। और सज्जनों इस तरह से उन्होंने 9 कन्याएं उत्पन्न करी। फिर जाने लगे। बोले ठीक है अब मुझे इजाजत दो
क्योंकि पिता की याद आई, पिता की बात याद आई कि पिता ने सृष्टि का निर्माण करने का हुक्म किया है, आदेश दिया है। तो 9 कन्याएं उत्पन्न करी और 9 कन्याएं उत्पन्न करने के बाद जाने लगे। फिर देवहूति को भय लग गया कि कहीं पहले जैसे 34,000 वर्ष तक तपस्या में ही बैठे रह गए, ऐसे ही मैं तो अकेली रह नहीं पाऊंगी। कोई तो पुत्र होना चाहिए, कोई तो वंशधर होना चाहिए। फिर उन्होंने पुत्र की कामना करी और सज्जन पुत्र की कामना करते ही उन्होंने कपिल जी को उत्पन्न किया, प्रकट किया। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। और उसके बाद सन्यास धारण कर लिया। दुनिया के सुखों को त्यागना ही सन्यास है। परमात्मा के लिए सभी सुखों का त्याग कर देना, वही त्याग है, वही सन्यास है। ऐसा नहीं कि सन्यास धारण कर लिया और वहां पर धार्मिक बिजनेस शुरू कर दिया, वहां पर व्यापारी बन गए, वो सन्यास नहीं है। संसारी सुखों का त्याग करना ही सन्यास है। अपनी तरंगों को मार लेना, अपने मन की तरंगों को मार लेना, अपनी बाह्यमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना, वही सन्यास है। कई लोग रिटायर्ड होने के बाद दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, यही मोह का कारण है। ये मोह का कारण है। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और शुक मुनि जी महाराज कथा सुना रहे हैं। चौथा दिन आज कथा श्रवण करते करते हो गया। बोले निर्मल गंगा बह रही है परीक्षित राजन, निर्मल गंगा बह रही है। तनिक तुमने 4 दिनों से जल पान नहीं किया, जाओ जल ग्रहण कर लो, जाओ जल ग्रहण कर लो। बोले महाराज ऐसा नहीं है कि मुझे प्यास नहीं लगी है, घमंड नहीं करता, मगर प्यास लगी है। केवल मात्र तुम्हारे मुखार बिंदु से जो रस बह रहा है, जो कथा का प्रभाव प्रवाहित हो रहा है, उसका पान करने की इच्छा है। जाओ कुछ ग्रहण कर लो, कंदमूल आदि ग्रहण कर लो। बोले नहीं महाराज, अब तो केवल मात्र यही मन में कामना है, यही मन की जिज्ञासा है कि एक क्षण भी मेरा व्यर्थ ना जाए। केवल मात्र भगवान की लीलाओं का वर्णन, लीलाओं का आनंद में श्रवण करता रहा, आनंद प्राप्त करता रहा। देखिए परीक्षित कितने बड़े राजा हुए और 7 दिन तक कुछ खाए पिए बिना कथा सुनी। और आज हम कथा सुनने के लिए आते हैं, हाँ, सब बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बार बार प्यास लगती है, बार बार मुंह कहता है कुछ खाया जाए, चलता रहना चाहिए। भगवान के लिए कष्ट झेलना, करके देखो। तुम्हें नहीं लाभ मिलेगा तो मुझे पूछना, तुम्हें लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, मगर करना पड़ेगा। कहने से बात नहीं बनेगी। इतने बड़े राजा, इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी बोले अमृत तो पीना चाहता हूं। जब परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे तो देवता लोग आ गए महाराज, ध्यान से सुनिएगा। देवता लोग अमृत कलश भरकर लाए और शुक मुनि जी को कहा कि महाराज इनको अमृत पिला दीजिए और जो भागवत कथा अमृत का तुम पान करवाने जा रहे हो वो अमृत पान हमें दे दो, सौदा कर दो हमारे साथ। तो परीक्षित की तरफ इशारा किया, बोले तुम अमृत पीना चाहते हो? बोले महाराज अमृत तो पीना चाहता हूं मगर देवताओं वाला नहीं, तुम्हारे मुखार विंद वाला अमृत पीना चाहता है।
देवताओं के अमृत से तो मेरी एक पीढ़ी वैकुंठ जाएगी, और तुम्हारा मुखारविंद से भगवत अमृत पान करने से मेरी 7 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाएंगी। अमृत बिना चाहता हूं, मगर आपके भागवत अमृत पान करना चाहता हूं। कितना त्यागी श्रोता होगा जिसने देवताओं का अमृत ही त्याग दिया कथा के लिए। और आज 2 घंटे कथा में निकालने के लिए बड़ी भारी विपदा सी लगती है, बड़ा बोझ सा लगता है कि 2 घंटे निकालें तो निकालें कैसे, कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा। कभी टांगे ऊपर उठाता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी बातें करता है, कभी कुछ ढंग ढूंढता है, कभी कुछ ढंग ढूंढता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया, तुलसी संगत साधकी, कोटि कटे अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कोटि कटे अपराध। अरे तुम बैठना, पंजाबी च कहंदे ने कि रहनी बहनी सहनी जिन्हों आ गई वो जिंदगी च कदे भी खता नहीं खाता। जिसको बैठना के संगत कैसे करते, जिसको रहना सहना और बैठना आ गया, उसको सब कुछ मिल गया। संतों का संग, दुनिया के सुखों का त्याग ही संन्यास है सज्जनों। संन्यास धारण कर लिया और कपिल जी ने उनको, अपनी माता को ज्ञान दिया, देवहूति माता को ज्ञान दिया। सांख्य शास्त्र, कपिल गीता के माध्यम से उन्होंने माता को ज्ञान दिया और उनके मोह से उनको निवृत्त कर दिया। और सज्जनों फिर कपिल जी ने गंगा सागर में समाधि लगा दी और गंगा सागर में ही देवहूति ने अपनी देह को त्याग दिया। और आज भी कहते हैं कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और तीर्थ बार बार बोले गंगा सागर। कपिल जी के दर्शन एक बार हो जाएं तो जीवन में कोई भी अभिलाषा नहीं रहती, कोई भी इच्छा नहीं रहती, कोई जिज्ञासा नहीं रहती। आगे चरित्र आता है रुचि प्रजापति और प्रसूति का चरित्र आता है सज्जनों। दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। आगे कथा आती है सज्जनों कि उतानपाद हुए। उतानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र। उतानपाद का मतलब है जिसके उल्टे पांव हैं, सिर नीचे को और पांव ऊपर को। तो सभी उतानपाद हैं, आप लोगों के भी ऐसे ही है, सिर नीचे को पांव ऊपर को। हाँ? उतानपाद हो आप? बताएंगे उतानपाद हो अशोक जी? नहीं, वास्तविकता में सभी उतानपाद हैं। यहाँ माँ के गर्भ में जब होते हैं ना तो पांव ऊपर को होते हैं, सिर नीचे को और हाथ जुड़े होते हैं, ऐसे इकट्ठा सा हुआ होता है। बहुत ही सौम्य, बहुत ही नाजुक, और हाथ जुड़े होते हैं। माता अगर मिर्चा खा लेना थोड़ी सी तो उधर जल उठता है, उधर में इतनी जलन पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि ईंट के भट्ठे में जैसे ईंटा पकती है वैसे हम पकते हैं अपनी माता के गर्भ में। माता अगर मिर्चा खा ले तो इतना दर्द भयंकर होता है कि जैसे लाख हजार मच्छर एक संग डंक लगाते हैं, उतनी भयंकर पीड़ा होती है गर्भ के अंदर।
और फिर हम मूर्छित हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और फिर भगवान को याद करते हैं कि भगवान इस नरक जून से मुझे बाहर निकाल दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारा भजन करूंगी। मगर जैसे बाहर आता है, भूमि परत बाढ़ावर पानी, जन जीव माया लपटानी, माया उसके ऊपर हावी हो जाती है। फिर तो बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, जवानी में, फिर तो कहता है कि अब तो मैं ही मैं हूं, जैसा मैं हूं और कोई वैसा हो ही नहीं सकता। अहंकारी बन जाता है, दंभी बन जाता है, अभिमानी बन जाता है। तो वास्तविकता क्या है सज्जनों की, सभी हम उतान पाद हैं, सिर नीचे को पांव ऊपर को। और उतान पाद की दो पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो थी वो ज्यादा प्रिय थी उतान पाद को। जो सुनीति थी वो नीति के अनुकूल चलती थी। पति के प्रति क्या मेरे कर्तव्य हैं, समाज के प्रति, अपने बड़ों के प्रति क्या मेरे कर्तव्य हैं, ये सब चीज की जानकारी रखने वाली वो सुनीति। और सुरुचि थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उसने राजा पर थोड़ा अपना जाल बिखेरा हुआ था और राजा को अपने बस में किया हुआ था। और एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी आ गए। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी गोदी में बैठ गए पिता की, वहां से बाजू से पकड़ा और नीचे छोड़ दिया। बोले यहाँ पर बैठना है तो तुझे भगवान का तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान का तप करने के बाद भगवान से ये निवेदन करना कि भगवान मुझे सुरुचि का गर्भ प्राप्त हो और फिर तू मेरे गर्भ में आएगा तो यहाँ पर बैठने का अधिकारी बनेगा। देखिए जो ईर्ष्या होती है ना, जो जेलसी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। ईर्ष्या जो होती है वो जैसे दीमक अंदर ही अंदर सारी लकड़ी को खोखला कर देती है, मिट्टी बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या आदमी को पतन कर देती है। अब क्या हुआ, ध्रुव रोते रोते आए और माता सुनीति के पास रोने लगे। माता ने कहा क्या हुआ? बोले माता ने ऐसे ऐसे किया। बोले बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माता ने, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारा कोई निरादर नहीं किया, कोई अपमान नहीं किया, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। देखिए जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो अपना विचार करके अपना जो गुण बताता है वो अपना परिचय देता है। परिचय दिया, बोले उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया, केवल तुम्हें भगवान से मिलने के लिए ही तो प्रेरित किया है। उन्होंने सत्य कहा कि तुम जाओ तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो। नान्यम तथा पक्षम पलाश लोचना दुःखिदम ते मृगयामी कंचन यो मृगयते हस्तगृहीत भक्षम्या श्रीत रंगभीमृत्या। उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, तुम्हें भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करके भगवान से वर मांगो। और अगर भगवान को तुमने जान लिया, भगवान को तुमने पा लिया, तो बेटा फिर किसी गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। मां का गर्भ जो है नरक कहा गया है, तो कहीं नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवान
मिल जाते हैं उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उसको फिर जन्म मरण के चक्र से भगवान मुक्त कर देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है तो भगवान श्री हरि को प्राप्त करना होगा। जाओ जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करो। निकल गए 5 वर्ष के अमोघ बालक और सज्जनों वहां पर पहुंचे तो नारद जी मिल गए रास्ते में प्रारब्ध बस में। नारद जी ने बोला कि यहां तो बाघ और शेर रहते हैं और यहाँ पर आपके तो नाजुक शरीर को वो ग्रहण कर लेंगे, इसलिए बेटा जाओ वापस चले जाओ। तुम तो किसी राजा के पुत्र। बोले हाँ राजा का पुत्र हूँ। बोले वापस चले जाओ, यहाँ तो जंगली जानवर तुम्हें ग्रहण कर लेंगे, वापस चले जाओ। बोले नहीं महाराज, मैं उतानपाद का पुत्र हूँ और जो संकल्प कर लेता हूँ उसको पूरा करके छोड़ता हूँ। अब हठ देखा, हठ योग देखा बालक का, क्योंकि 4 हठ होते हैं, बाल हठ, स्त्री हठ, राज हठ और योग हठ। बालक ने हठ किया, देखा और बोला कि बेटा पुत्र, गुरु बनाए बिना कोई भी मंत्र फलित नहीं होता। तो तुमने गुरु बनाया? बोले गुरु वारु तो मैंने नहीं बनवाया, कोई गुरु नहीं बनाया अभी तक। बोले तो भगवान ऐसे नहीं मिलते, गुरु के बिना ही भगवान मिल जाएं ऐसा नहीं, भगवान गुरु बनाने के बाद मिलते हैं। बोले तो यहाँ जंगल में किसी गुरु बनाऊंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ब्राह्मण लगते हैं। और सज्जनों गुरु बन गए। आज्ञा गुरुना अविचारिणी। अब सज्जनों बोले यहां पर नारद जी ने बोला तुम क्या खाओगे? बोले खाने की चिंता किसे है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देंगे, गुरु बिन भवन दी तरई न कोई, जो विरंची शंकर राम हो। गुरु बना लिए और बोल दिया, बोले महाराज जब दांत नहीं थे तब भी दूध मिलता था, यहाँ पर प्रभु भरोसे आया हूं तो कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा। यमुना के किनारे किनारे जाने लगे और एक जगह बैठ गए। यमुना के किनारे, यमुना के तट पर बैठे एक बालू की रेत का एक प्रतिमा बनाई विष्णु भगवान की, और कैंथ के फल चढ़ाए, कैंथ के फूल चढ़ाए, पत्ते चढ़ाए और जल लिया अंजलि में और स्नान करवा दिया। मंत्र तो जानते नहीं थी, एक संकल्प किया, मन में भाव उत्पन्न किया और समाधि में बैठ गए। मंत्र का जाप करने लगे। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का विष्णु 12 गायत्री मंत्र का जाप दिया और इस मंत्र का जाप करने लगे। और ये सज्जनों बहुत बड़ा महामंत्र है, जो भी सज्जन इस मंत्र का जाप करता है उसे मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। और सज्जनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। 1 महीना 3 दिन तक उन्होंने कैंथ का फल खाकर भजन किया। अब कैंथ के फल छोड़ दिए, कैंथ के पत्ते और छिलके खाकर भजन करना शुरू किया। 2 महीने 6 दिन व्यतीत हो गए। इसमें भी कोई शायद कोई मेरा स्वार्थ ना हो, इसलिए उनको भी छोड़ दिया। पत्ते खाकर भजन करने लगे, उनको भी छोड़ दिया। 4 महीने 17 दिन व्यतीत हो गए सज्जनों। तो फिर
पीकर भजन करने लगे। जल को भी छोड़ दिया तो सज्जनों फिर वायु पीकर, हवा पीकर ही भजन करने लगे। और सज्जनों हवा को भी छोड़ दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्वासों को भ्रकुटी में चढ़ा दिया। और 5 महीने जब 7 दिन व्यतीत हो गए तो दोनों हाथ पसार कर सज्जनों एक अंगूठे पर खड़े होकर अब अपने शरीर को इतना हल्का कर दिया, इतना बिल्कुल हवा के वेग के मुताबिक हवा में वो शरीर तैरने लगा। और इतना कठिन तप देखकर विष्णु भगवान बड़े आश्चर्य हुए। देवताओं का सांस रुक गया, ब्रह्मा को सांस आना बंद हो गया। त्राही माम विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु हमें सांस नहीं आ रहा। बोले क्या हुआ? बोले हमें सांस नहीं आ रहा। बोले तुम्हें सांस इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा भक्त मेरी भक्ति कर रहा है और मेरी भक्ति में उसने भोजन, पानी, जल, हवा सब कुछ त्याग दिया है और मुझे उसके दर्शन करने के लिए जाना है। और जब तक मैं उनको प्राप्त नहीं होऊंगा तब तक तुम्हें सांस नहीं आएगा। बोले प्रभु कृपा करो हमारे ऊपर, जल्दी जल्दी जाओ। गरुड़ जी को तैयार किया और किस तरह से कहने लगे, आइए। मुझे अपना तू बना ले, ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, ऐ श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने गाना विपता है तारी। 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 भक्तों की तूने गाना विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आंखें बिहारी। मेरी विवाह थामो आंखें बिहारी। मेरी विवाह थामो आंखें बिहारी। बिगड़ी बनाई तूने, बिगड़ी बनाई तूने हर शाम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले, श्याम मुरली वाले। जय जय भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ बजाते हैं।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। बस एक बार आजा, बस एक बार आजा, बस एक बार आजा, बस एक बार आजा। बस एक बार आजा, सुन ले पुकार आजा। बेचैन मन को, बेचैन मन को है आराम मिलने वाले। मुझे अपना तू बना दे ऐ शाम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले ऐ शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले ऐ शाम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले ऐ शाम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, हर शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ शाम मुरली वाले। मुझे चरणों में बना ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे अपना तू बना ले ऐ शाम